अब यहाँ पे हम नए चैप्टर पे जाते हैं। माइंड डिटॉक्सिफिकेशन की बात हम कर रहे हैं। तो अगर ये दो इमोशंस आपके पास हैं और दोनों को आप रिकॉल कर पाएंगे तो ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? ब्रेन में है। अब हम ब्रेन को दो भाग में बांट देते हैं, सबको हम दो अवचेतन, हम मोटा मोटा सरल सरल बता रहे हैं। साइंस इसमें सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब एक्टिव हैं, कॉन्शियस काम कर रहा है जिसका परसेंटेज है 10%। और जो सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है वो रात में होता है, सोते समय। 10% कॉन्शियस माइंड, 90% सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक फाइल फोल्डर बना के रखा है। जो कंप्यूटर जानते होंगे क्या मेमोरी होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड की है। फोल्डर्स, फाइल्स, किस किस की फाइल देख रहे हैं आप, इस पे लिखा हुआ है माइंड डिटॉक्सिफिकेशन वर्कशॉप। इसमें हम माइंड को डिटॉक्स करते हैं और माइंड का कनेक्शन को हम शरीर के रोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका माइंड डिटॉक्स होता है वैसे वैसे आपका शरीर स्वस्थ होता जाता है। क्योंकि मैं 15 साल से इस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, विदाउट टच, विदाउट ड्रग। और 15 सालों में मैंने कैंसर पे काम किया है, पीसीओडी पे काम किया है, डिप्रेशन पे काम किया है। जो ये पॉपुलर प्रॉवर्ब ब्रांडेड नाम पड़ गए ना बीमारियों के, जिसको सुनते ही लोगों को बहुत घबराहट होती है, ये चुटकियों में ठीक होने वाले हैं। और माइंड जब आपका प्यूरिफाइड नहीं होता, उसके अंदर नेगेटिव्स, टॉक्सिन्स बहुत होते हैं, तो आपको इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से मेरा आइडिया ये है कि लोग अवेयर हों, छोटी छोटी बात पे दवाओं के लिए डॉक्टर के पास ले जाएं। डिप्रेशन, इंसोम्निया और ऐसी कई बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर भी, ये सभी कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाता है। उसमें डरने की, घबराने की और बार बार दवाओं को खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं जो कई सालों से दवाई खा रहे होते हैं और उनकी जो रूटीन होती है वो इतनी ख़राब होती है कि वो जो पहले काम कर रहे थे वो भी नहीं कर पाते, हमेशा आलसी की तरह लेटे रहते हैं, हमेशा उनका माइंड काम नहीं करता। तो माँ बाप को देख के बहुत तकलीफ़ होती है, आसपास के लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो सही दिशा में उनका क्योर नहीं चल रहा होता है। जो हार्मोन्स, जो माइंड में हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स बॉडी सेल्फ जनरेट करती है, उसको भी दवाओं के माध्यम से किल कर दिया जाता है। और दवा नहीं खाते तो वो हैप्पी हार्मोन्स फिर से वैसे हो जाते हैं। अब देखिए, रिज़ल्ट तो मेरे सारे ही सक्सेसफुल 100% गए हैं, अगर वो बीच में केस छोड़ के नहीं भागा है। लेकिन फिर भी एक सेशन में भी लोगों ने अपनी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ दूर करी हैं, जिसमें हमारी एक यहाँ पर पेशेंट भी बैठी है जो सबसे पहले उन्होंने वो सर्जरी, अगर वो मार्केट में जाती है डॉक्टर के पास तो उनकी सर्जरी होती, बायोप्सी होती, और जैसे ही बायोप्सी होती उनके दिमाग में आता है कैंसर। लेकिन उन्होंने इन सब का सामना नहीं किया, केवल इस थेरेपी से उन्होंने अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जिसमें न सर्जरी हुई, न दवाएं खाई, न हॉस्पिटल जाना पड़ा। है कि सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है। अगर डिप्रेशन 20-24 साल से होगा, देखिए जादू होता है, हर व्यक्ति पे इसका असर अलग अलग होता है। एक एक सेशन में भी लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, कुछ 2-3 सेशन में ठीक होता है, लेकिन 4 सेशन से ज़्यादा इसमें समय लगता नहीं, क्योंकि एवरी टाइम हम सेशन की इंटेंसिटी, उसकी गहराई चेंज करते जाते हैं। डिपेंड्स कि उसकी नीड क्या है, उस व्यक्ति को वो कैसे लेने वाला है। अब जैसे अभी आपने अगर नोटिस किया होगा तो बहुत सारों का अलग अलग रिजल्ट है, कुछ को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन बहुतों का रिजल्ट आपने देखा। तो ये व्यक्तियों पर अलग अलग रिजल्ट है। जी।